हम राम मंदिर बना दिए हैं, 4 किलो राशन दे ही रहे हैं, तो राम मंदिर बनाने से आपका पेट भरेगा क्या? आपका घर टूट रहा है, आपको रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन मोदी जी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, राम मंदिर तो बनना ही था, और राम मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र के कृपा से बनी है। कोई व्यक्ति उस लायक नहीं कि जो प्रभु रामचंद्र को ला सके। वो गाना गाते हैं, हम राम को लाए हैं। अरे जब आप राम को ला सकते हो तो इस देश में विकास क्यों नहीं ला सकते? जब आप भगवान को धरती पे ला सकते हो तो विकास क्यों नहीं ला सकते? अच्छे दिन गए। आज कितने सालों से आप झुग्गी झोपड़ियों में 1400-1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, कष्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक झुग्गी झोपड़ी से अच्छे घर की व्यवस्था आपकी नहीं हो पा रही है। लेकिन राजनीति के चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी आपको अपना शिकार बना रही है। आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव आएगा तो आप कूद के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाएंगे। आपको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं है, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा कि नहीं चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि मोदी जी को 400 पार की संख्या मिलेगी कि नहीं। आपको चिंता है कि मोदी जी की छाती, आप मोदी जी का इंची टेप लेके छाती नाप रहे हैं, 36 इंच का है कि 38 इंच का है। आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने उनके जुमलों के चक्कर में फंस के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहकारी पार्टियों को अगर करेंगे, उनको मतदान करेंगे, तो आपको जिंदगी भर इस बेहाली में, इस बदहाली में जीने का पूरा अधिकार है। आपके जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप इस महाराष्ट्र में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी को नकारना पड़ेगा। आपको इनके सहकारी पार्टियों को खदेड़ना पड़ेगा। आज जिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिन राज ठाकरे के गुंडों ने आपको घरों से निकाल करके, आपको दुकानों से निकाल करके पीटा है, आपके माताओं बहनों को बेइज्जत किया है, उस महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के गुंडे आज इस यहाँ के शिवसेना शिंदेगढ़ के प्रत्याशी श्रीकांत शिंदे का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग यदि फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिंदेगढ़ के लोगों को समर्थन करेंगे, इसका मतलब आप मनसे के गुंडों को आमंत्रित करेंगे कि आपके को घरों से निकाल के तोड़ा जाए, आपको घरों से निकाल के पीटा जाए, आपके अधिकार छीने जाए। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है, आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। कोविड के समय याद कीजिए, लोगों का रोजगार छीन गया था। महाराष्ट्र के लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने आपको घरों तक राशन पहुंचाया, आपको घरों तक खाना पहुंचाया, आपको सारी दवाइयों की व्यवस्था करी, आपके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करी। जो अपने गांव, अपने प्रदेश जाना चाहते थे, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करी, ट्रेन की व्यवस्था कराई। कि अन्य भाषा, प्रांत, मजहब का है, उस संकट की परिस्थिति में शिव सैनिकों ने सभी का साथ दिया, सभी की मदद की। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त भी धर्म की राजनीति कर रहे थे, वो माननीय उद्धव ठाकरे जी को कमजोर दिखाने के लिए, उनको बार बार डिमोटिवेट करने के लिए एक नए नए विषय को लेकर, एक नए नए नौटंकी को ला करके इस महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे थे। किसी को भेज के हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ने का विषय है। आप उद्धव ठाकरे जी के घर पे मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? अरे पढ़िए, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरह से आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप महाराष्ट्र को बदनाम करने आए हैं? इस महाराष्ट्र ने आपको सब कुछ दिया, आपको रोजी दी, आपको रोजगार दिया, आपके बच्चों को शिक्षा दी। इस महाराष्ट्र के लोगों ने आपको प्रेम दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद भी अगर आप महाराष्ट्र के लोगों के साथ इस संकट की स्थिति में नहीं खड़े रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्म भूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए सोच समझने की बात है, सोचने समझने की बात है। आपके बच्चों की भविष्य की चिंता अगर है, आपको अपने घर परिवार के लोगों की चिंता है, आपके घर के बुजुर्गों की चिंता है, आपको स्वास्थ्य, शिक्षण व्यवस्था, रोजगार, इन सब की अच्छी सुविधा चाहिए, तो इस बार आपको सत्ता पलट करना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को घर पे बैठाना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि
20 तारीख को सवेरे जब सो के उठिएगा तो नहा धो के पहला काम कीजिएगा, अपने मतदान केंद्र पर जाकर के ईवीएम मशीन में जो 2 नंबर का बटन है, उस 2 नंबर बटन पे वैशाली दरेकर राणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ऐसा लिखा होगा। वहाँ एक मशाल का चिन्ह होगा, एक जलता हुआ मशाल, जिसके सामने का बटन दबा के आपको कल्याण लोकसभा का एक सक्षम महिला नेतृत्व आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए जिताना होगा और इस कल्याण लोकसभा का उत्कर्ष करने में आपका सहयोग देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।